एपिसोड ली युआन के साथ स्टार्ट होता है, जहां पर हम ली युआन को देखते हैं जो अंगड़ाइयां लेते हुए कहीं पर चल के जा रहा होता है और वो एक रूम के दरवाजे के अंदर झांकते हुए बोलता है, इतनी रात हो गई, आखिरकार वो ओल्ड मैन अभी तक स्टडी रूम में क्या कर रहा है। और फिर वो वहाँ देखते हुए बोलता है, क्या ओल्ड मैन यहाँ से पहले ही रेस्ट करने के लिए चले गया। और वो ओल्ड मैन अपने फादर को बुला रहा होता है और फिर वो उस रूम के अंदर जाते हुए इधर उधर देखता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है वो यहाँ पर नहीं है। तभी उसका नजर एक लेटर की तरफ जाता है जो टेबल में रखा हुआ होता है और वो उस लेटर को उठाते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ कि आखिरकार किस तरह का काम होगा कि वो ओल्ड मैन इतने रात तक इतना हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में कुछ व्हाइट कैविटी के रिलेटेड में लिखा हुआ होता है। वो उसे पढ़ते हुए बोलता है, क्या व्हाइट कैविटी डिफेंस। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था। और वो बोलता है, अभी ये सही वक्त नहीं है कि मैं अपने दुनिया को, अपने आप को एज ए हीरो दिखाऊं। आप लोगों को कंफ्यूजन होता हो कि आखिरकार वो लेटर क्या है, लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यान को दिखाया जाता है जो कहीं पर खड़ा होकर कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है। कोई बोलता है कि ओ यान, तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हें जॉब में भी आना है, आखिरकार वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। यान बताता है कि हमारे ऑफिस में एक लेडी आई थी जिसने किसी बंदे को सर्च करने के लिए नोटिस भेजा है और मैं वही काम कर रहा हूँ। और वो याद करता है कि ली युआन उसको बोलता है कि आपका दोस्त जिसका नाम फेंगपिंग है, मैं उसके साथ फेमिलियर हूँ, मेरा एक काम उसके द्वारा निकलवा दीजिए। और यान फेंगपिंग यानी अपने उसी मोटू दोस्त को उस लेटर को दिखाता है जिसमें किसी 7 कजन ली यान टियान के बारे में सर्च नोटिस था, जिसे देख के मोटू दोस्त बोलता है, 7 कजन ली यान टियान, मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। यान उससे उस लेटर को देते हुए बोलता है, ठीक है, जब तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए तो तुम मुझे इसके बारे में आके बता देना। आप तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ। सही में मोटू का तो कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि शहर में मॉन्स्टर का हमला हो गया है, सिटीजन जल्दी से अपने सामने वाले शेल्टर में जाके अपने आप को बचाइए। और बी रैंक और उसके ऊपर के सुपर वुमेन जल्दी ही आ रहे हैं और ये डिजास्टर लेवल ए रैंक का है, तो आप लोग पैनिक ना होइए, जल्दी ही रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ रहा है। और इस अनाउंसमेंट को सुन के यान भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ के ऑफिस के भी बंदे ये खबर को सुन के अफरा तफरी मच जाता है और इधर उधर भागने लगते हैं। मोटू तो लेटते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहाँ अपने मन में सोचता है, मिंगियन रोड, क्या वो ये जगह नहीं है जहाँ पर मैं और मिस लिन और बाकी लड़कियाँ एक साथ रेंट में रहते थे। और वो ये चीज को याद करके बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से मिस लिन को फोन लगाते हुए घबराते हुए बोलता है, लेन, हेलो लेन, आखिरकार तुम अभी कहाँ पर हो। और बस फोन से इतना आवाज आता है, मैं कोंडा में हूँ मॉन्स्टर। और फोन कट जाता है। यहाँ दोबारा फोन लगाता है लेकिन उधर से आंसर नहीं मिलता। मोटू भी थोड़े से संभलते हुए यहाँ से बोलता है, क्या कुछ मिस लेन के साथ हुआ है, आखिरकार बात क्या है। यान उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और वहाँ से दौड़ के भागने लगता है। मोटू दोस्त बोलता है, आखिरकार तुम क्यों भाग रहे हो, तुम कोई सुपर वुमन नहीं हो, तुम्हारा वहाँ जाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन यान वो बस वहाँ से दौड़ रहा होता है और वो मन में एक ही बात सोचता है, जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ पर पहुँचना है। और फिर वो ऑफिस से निकलते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके यूजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बोलता है कि मैं लेन में जल्दी ही आ रहा हूँ। और वो अपने स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। हमें सिटी में दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को जो एक माउस मॉन्स्टर होता है, जो हकीकत में बहुत ही बड़ा होता है, कईयों बिल्डिंगों से ज्यादा बड़ा। और हमें बताया जाता है कि ये एक ए रैंक का मॉन्स्टर है जिसका सोल डिवारिंग रेट है। यूजी उसे देखते हुए मन में बोलता है, इस ए रैंक के मॉन्स्टर को डील करने के लिए कम से कम 3 ए रैंक या उससे ज्यादा सुपर वुमेन का जरूरत पड़ेगा और वो लोग मिलके इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। लेकिन अभी माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हमें वहाँ पर फ्लेम बटरफ्लाई को भी दिखाया जाता है जो बस सी रैंक की सुपर वुमेन होता है। हमें वहाँ पर एक नया सुपर वुमेन को भी दिखाया जाता है जो बी रैंक की होती है, जिसका नाम ग्रीन टेम्परेस्ट होता है। वो मॉन्स्टर फ्लेम बटरफ्लाई को देखते हुए उसके ऊपर अपने सोनिक अटैक को कर देता है और इसे देखते हुए ग्रीन टेम्परेस्ट चिल्लाते हुए बोलती है, फ्लेम बटरफ्लाई जल्दी से उस अटैक को डॉज करो। लेकिन फ्लेम बटरफ्लाई अचानक हुए अटैक से थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन ग्रीन टेम्परेस्ट सही वक्त में आते हुए फ्लेम बटरफ्लाई को बचा लेती है और वो उसे बचाते हुए बोलती है, फ्लेम बटरफ्लाई आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम बस एक सी रैंक की सुपर वुमेन हो और इतने खतरनाक जगह में तुम मत रहो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फ्लेम बटरफ्लाई घबराते हुए बोलती है, मैं बस यहीं पर थी और मैं सीनियर को अकेले यहाँ पर देखी, इसीलिए मैंने
सोचा कि मैं आपको किसी तरह का मदद कर सकती हूँ। बेचारी फ्लेम बटरफ्लाई हर जगह मदद करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। ये सुन के ग्रीन टेम्परेस्ट बोलते है तुम भी ना। लेकिन तभी उन लोगों को किसी का हेल्प का आवाज आता है। ये सुन के ग्रीन टेम्परेस्ट भी थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए सुनते है कि आखिरकार आवाज कहाँ से आ रहा है। हमें वहाँ पर एक बिल्डिंग में होल दिखाया जाता है और उस जगह में हमें मिस लेन को दिखाया जाता है जो अपने रूममेट को एक हाथ से पकड़ी हुई होती है और वो बोलती है मेरे हाथ को कस के पकड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की घबराते हुए रोते हुए बोलती है सिस्टर लेन मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं अभी भी जीना चाहती हूँ। सिस्टर लेन उसे बोलती है हुआ हुआ, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ऊपर उठा लूंगा, तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन वो बस रोते हुए बोलती है मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज कोई आके मुझे बचा लो। और वहाँ पर और एक हादसा हो जाता है। उसी बिल्डिंग का एक टुकड़ा टूटकर मिस लिन के हाथ में धंस जाता है और उसके वजह से मिस लिन भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और बिल्डिंग से वो दोनों गिरने लगते हैं। वो लड़की गिरते हुए चिल्लाते हुए बोलती है सेव मी। और सही समय में फ्लेम बटरफ्लाई आते हुए उस लड़की को बचा लेती है और वो अपने आँख खोलते हुए बोलती है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। और फ्लेम बटरफ्लाई उसे आँख मारते हुए बोलती है सिटीजन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए सी रैंक हीरो फ्लेम बटरफ्लाई आ गई है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। क्योंकि ये चीज लाइव स्ट्रीम भी चल रहा होता है। बंदे कमेंट कर रहे होते हैं वाह फ्लेम बटरफ्लाई का पंख कितना सुंदर है। कोई कमेंट कर रहा होता है कि काश मैं उस जगह में गिर रहा होता और फ्लेम बटरफ्लाई मुझे आके बचाती। रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बोलती है आखिरकार दूसरे लड़की का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। कैमरामैन बोलता है कि वो रही दूसरी वाली उधर है। हम देखते हैं कि मिसलिन अभी भी गिर रही होती है लेकिन तभी मिसलिन अचानक से वो गायब हो जाती है। बंदे कमेंट करते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चले गई, अचानक से वो डिसअपेयर कैसे हो गई। कोई और कमेंट करता है कि मैंने बस अभी पल के झपकाया ही था और वो यहाँ से गायब हो गई। और तरह तरह का कमेंट आ रहा होता है। रिपोर्टर बोलती है अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा चीज है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो सका। मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार वो क्या चीज है, लेकिन वो लड़की बच गई है और उसे बचा लिया गया है। लेकिन तभी ग्रीन टेम्परेस्ट रिपोर्टरों से बोलती है जल्दी से बचो इस अटैक से, क्योंकि वो मॉन्स्टर अपना अटैक को उसी हेलीकॉप्टर की तरफ कर देता है। ग्रीन टेम्परेस्ट अपने एक अटैक को उसी मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए कर देती है और वो बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब भी होती है। हम देखते हैं कि यूजी मिस लिन को सही सलामत बचाकर एक बेंच में बैठा देता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेन, मैं बहुत ही ज्यादा लेट में पहुंचा। और वो अपने हीलिंग एबिलिटी की मदद से मिस लेन का जख्म को हील कर देता है और वो उसे हील करते हुए बोलता है मैं इसे अब हील कर दिया हूँ, अब तुम्हें किसी तरह का दर्द या परेशानी नहीं होगा। और वो अपने जोगे को उतारते हुए मिस लेन के ऊपर चढ़ा देता है। रिपोर्टर फिर किसी सुपरवुमैन को देखते हुए बोलती है क्या वो कोई पावरफुल ए रैंक जीनियस सुपरवुमैन नहीं है जो कुछ साल पहले लियू गैंग सिटी में आप हुई थी। हमें वहाँ पर और एक नया सुपरवुमैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कैमरे में देखते हुए ऑडियंस को हाई बोल रही होती है। ऑडियंस कमेंट करते हैं ओह माय वो वापस आ गई है, मेरी यूथ आइडल। कोई बोल रहा होता है कि आखिरकार इसका स्किन ऐसे कैसे हो गया और देखने वाले बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। वो सुपरवुमैन भी सबको हाय बोलते हुए बोलती है शुक्रिया आप लोगों को जो मैं आप लोगों को अभी तक याद हूँ। दोस्तों मैं भी कभी वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो मुझे भी इसी तरह याद रखना। हमें यूजी को दिखाया जाता है जो एक छत में खड़े होते हुए बोलता है ओह जबकि यहाँ पर बहुत सारे सुपरवुमैन हैं जो यहाँ के सिचुएशन को संभाल सकते हैं, तो मुझे अभी यहाँ पर रह के सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा और उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना होगा। सुपरवुमैन को देखते हैं जो उस रेड को देखते हुए बोलती है सही में ये रेड तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तब तो इसका सहने का भी शक्ति बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है तो तब तुम मेरे सैंड बैग की तरह काम करो और मैं तुम्हें आज जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती मैं तुम्हें पीटूंगी। वो रेड भी उस सुपरवुमैन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। वो ग्रीन टेम्परेस्ट भी इस अटैक को आते हुए देखकर लाते हुए बोलती है सीनियर जल्दी से इस अटैक को अपने आप को बचाइए, उसका अटैक इस साउंड अटैक उसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो सुपर गर्ल भी रेडी होते हुए बोलती है आखिरकार मुझे कैसे मालूम चलेगा जब तक मैं इसके अटैक को हेड ऑन नहीं लूंगी, मुझे भी तो जानना है कि आखिरकार इसके अंदर कितना ज्यादा पावर है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक के वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। रिपोर्टर भी ये चीज को देखते हुए बोलती है कि ओह माय गॉड बस फिर आसानी के साथ उस मॉन्स्टर के अटैक से बच सकती थी और उसके अटैक को डॉज कर सकती थी, लेकिन आखिरकार वो उसके अटैक को अपने हेड ऑन में क्यों ले रही है, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हमें उसी रेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने अटैक को करने के बाद हंस रहा होता है। सही में मॉन्स्टर भी हंसते हैं आज पता चल गया।
है, लेकिन उस मॉन्स्टर के उम्मीदों में पानी फेरते हुए वो सुपर वुमेन मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है और अपने एक अटैक को उस रेड मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है। और इसके पंच में असल में बहुत ही ज्यादा पावर था, जिसके वजह से वो रेड मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा दूर फेंका जाता है। और वो सुपर वुमेन हंसते हुए बोलती है कि कम ऑन रेड मॉन्स्टर, आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा सन्न क्यों पड़ गए। तो रेड मॉन्स्टर भी थोड़ा सा अचानक हुए अटैक से हैरान होता है, लेकिन तभी वो सुपर वुमेन उस रेस्ट के पूंछ को पकड़ लेती है और पकड़ते हुए कभी दाएं तो कभी बाएं कपड़ों की तरह पटक रही होती है और उसे गोल गोल घुमा के दूर फेंक देती है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। ग्रीन टेम्परेचर भी ये सब देख के बोलती है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, ये तो किसी मॉन्स्टर के तरह ही लड़ रही है, ये किसी मॉन्स्टर से तो कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रही है। हमें वहाँ पर और एक न्यू गर्ल को दिखाया जाता है जो बनी टाइप का मास्क पहनी हुई होती है। और यहाँ से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये भी एक यान का न्यू क्लोन है जो एक लड़की के फॉर्म में है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक पत्थर आ रहा होता है, जिसे देख के वो आदमी भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन तभी वो बनी गर्ल वहाँ पर आते हुए उस आदमी को बचा लेती है। वो आदमी भी उस बनी गर्ल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और शर्माते हुए बोलता है थैंक यू, आखिरकार आप किस हीरो कंपनी से आए हो, मैं कभी भी आपको पहले नहीं देखा हूँ। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है जजमेंट मो रैबिट। बाकी बंदे भी ठरकियों की तरह शर्माते हुए बोलते हैं आखिरकार वो कौन थी इतनी ज्यादा सेक्सी बॉडी के साथ। दूसरा बंदा बोलता है कि और एक गॉड डेटी जो जजमेंट अलायंस के साथ है, सही में जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक से एक इलाइट मेंबर है। मो रैबिट फ्लेम बटरफ्लाई को देखते हुए बोलती है वो फ्लेम बटरफ्लाई है और उसके साथ मिस लेन की रूममेट है। वहाँ पर एक लड़की बोलती है ये लोग आसमान से गिर गए जिसके वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, क्या आप इन लोगों को ठीक कर सकती हैं। वो रैबिट गर्ल उन दोनों को हीलिंग एबिलिटी के साथ हील कर देती है, जिसे देख के आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं कितना कमाल का एबिलिटी है, सही में उसके पास एक हीलिंग टैक एबिलिटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्किल है। कोई बंदा बोल काइंड हार्टेड इतनी ब्यूटीफुल गर्ल और साथ में इतना बेहतरीन हीलिंग पावर, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और रैबिट सब लोगों से बोलती है सिटीजन जल्दी से जल्दी शेल्टर की तरफ जाइए ताकि आप लोगों को दोबारा से चोट ना लगे। लेकिन तभी तभी हमें उस रेड मॉन्स्टर का एक दो जोरदार चीख सुनाई दिया जाता है, जिसे सुन के सही में सब बंदे के दिल दहल जाता है और सब लोग अपने कान में हाथ रख लेते हैं। यहाँ तक कि सब सुपर वुमेन भी। ग्रीन टेम्परेचर भी अपने कान में हाथ रखते हुए बोलती है ये साउंड तो बहुत ही ज्यादा अलग है, अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग यहाँ पर एक्सप्लोड हो जाएगा। बस्ट फिस्ट भी अपने कानों में हाथ रखते हुए बोलती है डैम इट, ये मॉन्स्टर तो अपना वर्जन मोड में चले गया, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल करने वाला है। अब हमें यूजी को भी देखते हैं जो ये सब देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर तो आस पास के बंदे के स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगा। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आस पास के सब बंदे के सोल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और एब्जॉर्ब करते हुए अपने आप को हील कर रहा होता है। ग्रीन टेम्परेचर पूछती है सीनियर आखिरकार वो क्या कर रहा है। वो बताती है कि वो बास्टर्ड रेड मॉन्स्टर आसपास के मरे हुए आदमी के स्पिरिट सोल को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपने आप को हील कर रहा है। रिपोर्टर भी बोल रही होती है कि ये मॉन्स्टर सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और वो बोलती है कि ये मॉन्स्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की वजह से। क्या वो बीस्ट फीस्ट जो पहले इसके साथ डील कर रही थी, क्या वो अभी भी इसके साथ फाइट कर सकती है। कोई बोल रहा था कि आखिरकार इन्फोर्समेंट हीरो कहाँ पर है, वो लोग अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। बीस्ट फीस्ट उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए ग्रीन टेम्परेचर से बोलती है मैं उस मॉन्स्टर को जब तक संभालता हूँ तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। ग्रीन टेम्परेचर कुछ बोलना तो चाहती लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। हम उस रेड मॉन्स्टर को देखते हैं जो आसपास में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, लेकिन तभी वो सुपर वुमेन वहाँ आते हुए अपने अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है तुम कमीने मॉन्स्टर कहीं के, तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हो स्टूपिड रेड। और वो अपने अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है और वो अटैक करते हुए बोलती है मुझे लगता है कि इस बार ये हार गया है क्या, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस मॉन्स्टर का पूंछ जो सीधा आके बीस्ट फीस्ट के छाती में घुस जाता है, इसके वजह से वो भी थोड़ा सा घायल हो जाती है और वो उसी हालत में अपने आप को संभालते हुए उससे बोलती है एक स्नीक अटैक इतना ज्यादा घटिया था। वो मॉन्स्टर उस सुपर वुमेन को वहाँ से उठा के दूर फेंक देता है, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा घायल हो जाती है। बंदे कमेंट कर रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अब ल्यू गैंग सिटी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। कोई पूछ रहा होता है कि क्या वो मर गई। वो सुपर वुमन अपने आप को किसी तरह खड़ा करते हुए बोलती है मैं यहाँ पर हार नहीं सकती हूँ, मुझे किसी भी तरह करके यहाँ पर जिंदा रहना होगा।
और मुझे जल्दी से इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल होती है। वहाँ पर ग्रीन टेम्परेस्ट आते हुए उसे बचाते हुए बोलती है सीनियर। लेकिन बीस्ट फिश गुस्साते हुए बोलती है, आखिरकार तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम्हें भी मरना है? तुम आखिरकार यहाँ से क्यों नहीं गई? ग्रीन टेम्परेस्ट होते हुए बोलती है, आखिरकार मैं इस तरह के सिचुएशन में कैसे भाग सकती हूँ? मैं एक एबिलिटी यूजर हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं नॉर्मल पीपल को बचाऊं। और मैं आखिरकार इस तरह के सिचुएशन में अपने जान को बचा के कैसे भाग सकती हूँ? और तो सुपर वुमन भी उसकी बातें सुन के उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। हम रिपोर्टर को देखते हैं जो बोलती है, क्या आप लोगों ने देखा ये सुपर वुमन कितने ज्यादा रिस्पेक्टेबल है? वो अपने जान को भी दांव में लगा सकते हैं हम जैसे नॉर्मल पीपल को बचाने के लिए और ल्यूगेन सिटी को बचाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को एहसास करते हुए बीस्ट फीस्ट अपने आप को ऊपर लाते हुए ग्रीन टेम्परेस्ट को अपने नीचे ले आती है और उस मॉन्स्टर को अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। और इस चीज को देखते हुए यूजी भी फील्ड में एंट्री मार लेता है और बोलता है कि कमीने, आखिरकार तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गया? और वो अपने मेटल्स एबिलिटी की मदद से एक कील को बना लेता है और उस मॉन्स्टर के पूंछ में धंसा देता है और इसके वजह से वो मॉन्स्टर भी दर्द में चिल्ला उठता है। हमें यूजी और उसी मोर रैबिट को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर होते हैं। रिपोर्टर उन लोगों को देखते हुए बोलती है, इतने ज्यादा गंभीर सिचुएशन में फिर से वो सुपर वुमन अपेयर हो गया। मिस्टीरियस सुपर वुमन एरेंग का, जिसका नाम यूजी है। और आखिरकार उसके पीछे में वो प्रीटी गर्ल कौन है? बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, लॉर्ड यूजी वो मेरे आइडल है, वो सही में यहाँ पर आ गए हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन आखिरकार वो लड़की कौन है जो सेक्सी मास्क के साथ है? वो बोलता है कि मैं 3 सेकंड में बता देता हूँ। इसके मास्क एकदम जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है। मुझे लगता है कि ये भी जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है और इसका फिगर एकदम राइबिट की तरह है। बीस्ट फीस्ट भी उन लोगों को देखते हुए बोलती है, आखिरकार उन लोग क्या करने का प्लानिंग बना रहे हैं? ग्रीन टेम्परेस्ट बोलती है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों ने हमें बचाया है। हम यूजी को देखते हैं जो बहुत सारे कीलों को बना लेता है मेटल कंट्रोल एबिलिटी की मदद से और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और सब कील उस मॉन्स्टर के अंदर धंसाते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को भी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा चीखने लगता है। बीस्ट फिस्ट बोलती है हैरान होते हुए, मैं जानती हूँ इस रेड के पास एक डिवार्विंग एबिलिटी है जिसके वजह से वो दूसरे के स्पिरिट को डिवार्व करके अपने आप को हील कर सकता है। और ये डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट ये है कि आखिरकार इसके रिकवरी स्किल को कैसे सील किया जाए। और वो ग्रीन टेम्परेस्ट के सर पे टपली मारते हुए बोलती है, और उसका उपाय है कि उसके मुंह को ही बांध दो। यूजी अपने मेटल को उस मॉन्स्टर के अंदर धंसा देता है, जिसके वजह से उस मेटल के सहारे उस चूहे को आसमान में उठा लेता है। वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा कील के साथ लगे होने के बावजूद भी किसी तरह यूजी के ऊपर अटैक कर देता है अपने साउंड बीम के साथ। लेकिन यूजी भी कोई कमजोर तो बंदा है नहीं, वो अपने सामने एक मेटल सील को क्रिएट कर लेता है और उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। और वो बोलता है, मोरैबिट किसी भी तरह से इसके मुंह को खोलने मत देना, इसके मुंह को बंद करके रखो। मोरैबिट भी ओके बोल के वहाँ से चले जाती है और फिर अपने एक अटैक को स्नोफ्लैक टोर्नेडो को क्रिएट करने लगती है। बाकी बंदे भी ये देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं और वो देखते हुए बोलते हैं कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को पूरे तरह से जमा रहे हैं। आखिरकार उन लोगों के पास कितना पावरफुल एबिलिटी है, क्या ए रैंक या फिर उससे भी ज्यादा? हम उन रेड मॉन्स्टर को देखते हैं जो पूरा तरह से जमा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो रेड मॉन्स्टर किसी तरह से अभी भी स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। बीच बीच ये देख के बोलती कि क्या वो अभी भी अपने आप को रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। यूजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम इससे ज्यादा स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर सकते हो। और वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इतने ऊंचाई से जमीन में छोड़ दूं तो तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो और नेचुरली तुम स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और फिर यूजी इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने मेटल एबिलिटी की मदद से एक और अटैक कर देता है और फिर उसके एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यूजी उस स्किल को लेते हुए बोलता है, डिवार्विंग सोल ये बिल्कुल ही हार्ट ऑफ लाइट से डिफरेंट स्किल है। इस एबिलिटी की मदद से दूसरे के मेंटल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को हील किया जाता है, बट ये भी हीलिंग एबिलिटी के सिमिलर ही है। और ये सब सीन देख के रिपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, एवरीवन अब पैनिक होने का जरूरत नहीं है, लॉर्ड यूजी ने मामले को संभाल लिया है। जैसे कि आप लोग लाइव स्ट्रीम में देख ही सकते हैं, अब सब कुछ शांत हो गया है और सब लोग सुरक्षित है। बंदे बोल रहे होते कि
उधर उधर देखो। रिपोर्टर भी चिल्लाते हुए बोलती है, लॉर्ड यूजी, क्या हम लोग आपके साथ एक इंटरव्यू ले सकते हैं? बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, क्या उसने उस मॉन्स्टर को बादलों के ऊपर ले जाके मारा? कोई बोल रहा होता है, सही में ये होता है एक असली ए रैंक सुपर वुमेन का ताकत। और बंदे कमेंट कर रहे होते हैं तरह तरह का। फिश 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 उसे देखते हुए बोलती है, इसके अंदर से जो पावर निकल रहा है वो सोल रेड से भी ज्यादा है। क्या ये एक एस रैंक का एबिलिटी यूजर है? और वो लोग तभी अपने पीछे किसी को देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं और वो लोग बोलते हैं, क्या आखिरकार तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे मोर रैबिट आ जाती है और अपने एक अटैक को कर देती है। और उस अटैक को आते हुए देख के ग्रीन टेम्परेस्ट अपने सीनियर को बोलती है कि जल्दी इससे बचिए और इसे देखिए। और जब वो अटैक उसके नजदीक पहुंच जाता है तो वो लोग बोलती है, क्या अब हम लोग मरने वाले हैं? हमारा अंत यहीं पर था। लेकिन कुछ देर बाद भी जब वो लोग नहीं मरते तब वो लोग अपने आँख को खोल के देखते हैं और वो लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, ग्रीन टेम्परेस्ट हैरान होते हुए बोलती है, सीनियर ये चीज तो मेरे जख्मों को हील कर रहा है। वेस्ट फिस्ट भी बोलती है, हाँ ये एक रेयर टाइप का हीलिंग ये एक रेयर टाइप का हीलिंग एबिलिटी है। आखिरकार ये लड़की कौन है? वो रेबिट गर्ल बोलती है, जजमेंट मोर रेबिट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिपोर्टर बताती है, जो लड़की हीरो यूजी के सामने खड़ी है वो भी उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है और उसके पास हीलिंग पावर है और करेंटली वो सुपर वुमेन को हील कर रही है। और बंदे ये सब देख के कमेंट कर रहे होते हैं, क्या इसका नाम मोर एबिट है और ये जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है? कोई बोल रही होती है, मोर एबिट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोई बोल रहा होता है, जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो अमेजिंग है, आखिरकार मैं इसे कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? और बंदे इसी तरह कमेंट कर रहे होते हैं। हम बीस्ट फिस्ट को देखते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलती है, क्या जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का हीरो एजेंसी है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, पर जो भी हो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने इतने बड़े डिजास्टर को संभाल लिया। मोर रैबिट बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हीरो का एबिलिटी होता है कि वो अपने एबिलिटी के मदद से कमजोरों का मदद करे। और यूजी और मोर रैबिट वहाँ से चले जाते हैं। रिपोर्टर बोल रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुपर वुमन ने एक और बार ल्यूगन सिटी को इस मॉन्स्टर वेब से बचा लिया है और जो इस चीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया है वो कोई और नहीं बल्कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सब लोग अपने कमेंट में इन लोगों को थैंक यू कहो। सब लोग कमेंट में जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं और अच्छे अच्छे बात कर रहे होते हैं। ग्रीन टेम्परेस्ट भी प्लस करते हुए बोलती है, वो मोरेबिट तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। हम विश विश को भी देखते हैं जो एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, डैम इट, आज तो मेरा सारा स्पॉटलाइट छीन लिया गया है। हम यूजी को देखते हैं जो मोरेबिट से बोल रहा होता है, मेरे गॉड सन ने मुझे अभी कांटेक्ट किया है तो मैं उससे अभी मिलने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार वो मेरा गॉडसन किस तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। हम मोरैबिट को देखते हैं जो बोलती है, मास्टर टाइम खत्म हो गया है। यूजी बोलता है, ओ तो क्लोन का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से मोरैबिट डिसअपेयर हो जाती है। यूजी बोलता है कि जब क्लोन एबिलिटी खत्म हो जाएगा तो क्लोन अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा और उसके अंदर जो मैंने एबिलिटी डाला है वो मेरे मैन बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फ्यूचर में मेरे लिए जब मुझे किसी तरह का मिशन कंप्लीट करना होगा तो ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होगा। और वो मन में बोलता है, यहाँ तक कि मेरे क्लोन के मेमोरी भी मेरे ओरिजिनल बॉडी के माइंड में आ जाएगा। और वो बोलता है कि और वो मोरबिट के मेमोरी को देखते हुए बोलता है, वो कमीने बंदे, वो कितने ज्यादा परवर्त थे, इतनी गंदी निगाहों से मुझे देख रहे थे। अब से मैं कभी भी एक गर्ल क्लोन को नहीं बनाऊंगा। और वो उन बंदे को फला उला गाली दे रहा होता है। हम लियोन को देखते हैं जो अब नाक को खुजाते हुए गाना गा रहा होता है। यूजी भी उसे देख के अजीब सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है, ये इडियट कहीं का, ये सही में मेरा गॉडसन है, मैं इस बात में विश्वास नहीं कर सकता हूँ। और वो नीचे उतर जाता है और यूजी को देखकर लियोन भागे भागे यूजी के पास आने लगता है। यूजी बोलता है कि ओ तो तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए हो, आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह का इन्फॉर्मेशन है? लियोन आते हुए बोलता है, गॉड फादर, आखिरकार आप अपने गॉडसन से मिलने के लिए क्यों नहीं आए? लेकिन तभी लियोन को पीछे से किसी का आवाज आता है जो लियोन को गाली देता है। इसे सुनकर लियोन भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन है। फिर हमें सिर्फ लियोन के मार खाने का आवाज सुनाई देता है। हम लियोन को देखते हैं जो रोते हुए बोलता है, सही में अब मैं दोबारा ये चीज नहीं करूंगा। ओल्डमैन मुझे मत मारो इतना, तुम मेरे पे थोड़ा इजी जाओ। हम लियोन के फादर को देखते हैं जो लियोन को लथियाते हुए बोलता है, कमीने लड़के कहीं के, तुम आखिरकार गॉड फादर किसे बुला रहे थे और तुम घर के इन्फॉर्मेशन को दूसरे को बेच रहे हो? कमीने, मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार मार के मरा दूंगा। यूजी
भी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है, ये पर्सनली इसे फॉलो कर रहा था। और वो उसके फादर से बोलते हैं मेरा बिजनेस तुम्हारे सेकंड सन के साथ था, क्योंकि उसे एबिलिटी का जरूरत था, इसीलिए तुम इसे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते हो। हम लियोन को देखते हैं जो अपने उल्फ फॉर्म में होता है और अपने फादर से बोलता है ओल्ड मैन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मार लिया है, अब रुक भी जाओ। मैं आज के बाद अपने फैमिली के इन्फॉर्मेशन को कभी भी बाहर नहीं बेचूंगा, लेकिन आप मेरे और मेरे गॉड फादर के रिलेशन के बीच में मत पड़िए। लियोन के फादर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कमीने बच्चे, खामोश हो जाओ, आखिरकार तुम्हें इतना बोलने का हिम्मत कहाँ से आ गया। और वो यूजी से चिल्लाते हुए बोलता है मेरा यह नालायक बेटा, जिसके पास जन्म से ही किसी तरह का एबिलिटी नहीं था, आखिरकार तुमने इसे इतने आसानी के साथ एबिलिटी कैसे दे दिया। यूजी मन में बोलता है क्या बिना एबिलिटी का शायद इसे मालूम नहीं है कि इसका बेटा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ पैदा लिया था, जो एक ए रैंक का एबिलिटी है, जिसके वजह से वो रिबॉर्न हो सकता था, और वो करेंटली मेरा अभी हिडन ट्रम्प कार्ड है। यूजी बोलता है ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैंने इसे एक एबिलिटी दे दिया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे एक या दो यहाँ तक 3 एबिलिटी भी दे सकता हूँ, ये मेरे लिए बस पीस ऑफ केक है। लियोन भी ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और वो पूछता है कि क्या क्या मैं एक नहीं बल्कि अपने अंदर एक से भी ज्यादा एबिलिटी को होल्ड कर सकता हूँ। लियोन के फादर भी ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं क्या कोई भी, इसका मतलब मेरे जैसे एक ए रैंक का भी सुपर वुमेन अपने अंदर और एक एबिलिटी को होल्ड कर सकता है। यूजी उसके बात सुन के मन में बोलता है ये बंदा एक लोमड़ी की तरह है जो अपने चाल को कभी भी बदल सकता है, लेकिन फिर भी इसने जो सवाल पूछा वो नॉर्मल है, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं और पावर के मामले में सबसे ऊपर होना चाहते हैं। यूजी बोलता है कि ऑफकोर्स ये पॉसिबल है, लेकिन एक ए रैंक के एबिलिटी को पाने के लिए उसका कीमत भी बहुत ही ज्यादा होगा। लियोन के फादर बोलते हैं क्या हाई प्राइस, आखिरकार बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम डिटेल बताओ। यूजी अपने पास से ब्लू पिल निकालते हुए उसको देते हुए बोलता है क्या तुम इसके बारे में डिटेल जानते हो। लियोन के फादर उस मेडिसिन को देखते हुए बोलता है मैंने इसे कभी भी पहले नहीं देखा है। यूजी बोलता है ही तुम्हारे कंपनी के बहुत सारे सुपर वुमेन इसे ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं और तुम्हें इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला बात है। एक बार जब एबिलिटी यूजर इस पिल को खा लेता है तो ऑटोमेटिकली इसका असर उसके पावर में पड़ जाता है और उसका पावर बढ़ जाता है, वो भी 3 गुना। ये सुन के लियोन के फादर भी थोड़ा हैरान होते हैं और वो पूछते कि क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह का पिल प्रोड्यूस करता है। यूजी बोलता है नहीं नहीं, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है और मैं इसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और ये पिल मुझे लियोन के द्वारा मिला है। लियोन के फादर लियोन से बोलते हैं तुम दीवार से नीचे उतरो और मुझे इसके बारे में अच्छे से बताओ। लियोन बताता है कि वो हीरो बेंचवान था जो इस ड्रग्स को कंज्यूम करता है और इसे कंज्यूम करने के बाद बहुत सारे इनोसेंट पीपल को जान से मार डाला है और मैंने इस चीज को अपने आंखों से देखा है। लियोन के फादर बोलते हैं इस तरह का एक स्मॉल पिल इतना भयानक इफेक्ट दिखा सकता है, मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ कि बेंचवान इस पिल को कंज्यूम करने के बाद इतने सारे इंसिडेंट को कर चुका है और मुझे फाइनली इसके पीछे का रीजन मालूम चल गया। और वो यूजी से बोलता है तुमने मुझे इसके बारे में बस इतना बताया और तुम चाहते हो कि मैं इस ब्लू पिल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूं। यूजी बोलता है नहीं, बस इतना ही नहीं बल्कि मुझे उस व्हाइट कैविटी प्लेन में भी शामिल होना है और उसके बदले मैं तुम्हें एक ए रैंक का एबिलिटी मेडिसिन दूंगा और तुम एक डुअल एबिलिटी यूजर बन जाओगे। लियोन के फादर बोलते हैं ओह तो तुम चाहते हो कि तुम भी व्हाइट कैविटी प्लेन में शामिल हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम बाद में मुझे ये चीज ना ब्लेम करो कि व्हाइट कैविटी प्लेन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बहुत सारे पर्सन इसके अंदर जाने के बाद वहीं पर मर जाते हैं और जिंदा आने का चांस बहुत ही कम है। यूजी बोलता है कि आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है और वो रिंग को दिखाते हुए बोलता है मैं बस इस रिंग के मदद से एबिलिटी जिन को हासिल कर सकता हूँ। लियोन के फादर पूछते हैं एबिलिटी जिन आखिरकार ये क्या है। यूजी बताता है कि एबिलिटी जिन एक बहुत ही क्रूशियल मटेरियल है जो एबिलिटी मेडिसिन बनाने में काम आता है और ये चीज मैं उन मॉन्स्टरों से हासिल करता हूँ या फिर उन हीरो से हासिल करता हूँ जो क्रिमिनल है। और व्हाइट कैविटी एक ऐसा जगह है जहाँ पर अनलिमिटेड मॉन्स्टर होगा और उसके वजह से वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा और मैं बस उन लोगों को मारने का इंतजार कर रहा हूँ। लियोन के फादर पूछते हैं आखिरकार तुम इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये मेडिसिन वाकई में इफेक्टिव है।
यूजी बोलता है मेरा एग्जिस्टेंस ही सबसे बड़ा और पावरफुल प्रूफ है, और वो अपने दोनों हाथों में दो अलग अलग टाइप का एबिलिटी यूज करते हुए लियोन के फादर को दिखा देता है। और वो बोलता है कि शायद से आपको इस चीज को देखकर विश्वास हो ही गया होगा। लियोन अपने फादर से बोलता है ओल्ड मैन प्लीज ये चीज में हाँ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम मेरे प्रमोशन को यहीं पर रोक दोगे, प्लीज हाँ मत बोलो। और फिर वो लियोन के बातें सुन के इरिटेट होते हुए उसके सर में मुक्का मारते हुए बोलते हैं इडियट लड़के कहीं के, हम लोग एक फैमिली में हैं और तुम्हारा फादर अगर कहीं मीट खा रहा है तो तुम क्या सोचते हो, तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा खिलाने के लिए। और लियोन के फादर यूजी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि ठीक है मैं हीरो विंगचुआन को हैंडल कर लूंगा। यूजी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं होप करता हूँ कि आप इस डिसीजन को लेके बहुत ही अच्छा काम किए हैं और आप मेरे साथ कोऑपरेट करके बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही हम लोग अपना दूसरा मीटिंग भी करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन हवाई अड्डा का दिखाया जाता है। हम वहाँ यान को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है। बोलता है कि क्या फ्लाइंग पेन, क्या तुमने किचन के कबर्ड में चेक किया? असल में वो मिस लेन से बात कर रहा होता है। मिस लेन बोलती है मैंने ऑलरेडी पूरे किचन में ढूंढ डाला लेकिन मुझे कहीं भी ग्रेन और राइस नहीं मिला। अरे यान तुम आखिरकार इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? यान बोलता है कि ठीक है मैं केयरलेस हूँ, मैंने कार्ड जो तुम्हें कल दिया था उसे यूज करके जो सामान की जरूरत है वो तुम खरीद लो। और वो बोलता है ठीक है तब तुम अपने बिजनेस ट्रिप में अच्छे से काम करो और जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सरप्राइज रखा हुआ हूँ। और वो फोन काटते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अभी प्लेन में बैठ चुका हूँ, मैं उतरने के बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा, ठीक है अब रखता हूँ। और फिर यान किसी को देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है। असल में वो डूडू को देख लेता है। वो मन में बोलता है मैंने सुना था कि फिया मर्चेंट तेंजू में ट्रेड किया था लेकिन मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम और डूडू दोनों एक ही प्लेन में साथ में जाएंगे, पर वो मेरे नॉर्मल क्लॉथ में कभी भी वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। और प्लेन में बाकी बंदे भी उन्हें घूरते हुए मन में सोचते हैं आज तो प्लेन में दो प्रीटी गर्ल है और अपने ट्रक पर नजर से देख रहे होते हैं। डूडू एयर होस्टेस से बोलती है क्या मुझे एक टॉवल मिल सकता है? वो भी ठीक है बोल देती है। और डूडू यान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार तुम्हें क्या देख रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कभी प्रीटी गर्ल को नहीं देखा? कमीने, गंदे कमीने सुअर आदमी कहीं के। यान मन में बोलता है अगर ये जान लेगी कि मैं लॉर्ड यूजी हूँ तो ये मुझे अभी एडमायर करने लगेगी और डेफिनेटली जब वो ये जानेगी तो इतना एरोगेंट व्यवहार नहीं करेगी और इतना कस के बात भी नहीं करेगी। हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई गन बांध देता है। ये देख के एयर होस्टेस भी थोड़ा घबरा जाती है। यान बोलता है लगता है प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया है। हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है कोई भी मूव नहीं करेगा, सब लोग अपने हाथ को उठा लो और अपने सिर के ऊपर रख लो। हम वहाँ पर एक पूरे गुंडे के ग्रुप को देखते हैं जो सब बंदे को धमकी दे रहे होते हैं और अपने हाथ को ऊपर करने के लिए बोल रहे होते हैं। सब बंदे ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं प्लीज शूट मत करना, मुझ पे शूट मत करना। एक बंदा यान के ऊपर भी बंदूक को तान देता है। यान मन में बोलता है कि ये वेपन जो इन लोगों के हाथ में है ये मेच्योर बीस्ट के मटेरियल से बनाया गया है। जो बंदा यान के ऊपर बंदूक ताना हुआ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार कमीने बंदे तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से अपने दोनों हाथ को ऊपर करो और अपने सर के पीछे ले जाके रखो। यान उन लोग को देखते हुए सोचता है ये लोग डेफिनेटली बी रैंक के सुपर वुमेन है, ये लोग तो सही में दिन दिहाड़े एक प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। और यान बोलता है हालांकि मैं यहाँ पर सबके आंखों के सामने अपने आप को यूजी में तो ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वही बंदा जो प्लेन को हाईजैक किया होता है वो एयर होस्टेस से बोलता है जल्दी से कैबिन का दरवाजा खोलो। तो वो भी घबराते हुए बोलती ओके 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 मैं खोल रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। हम देखते हैं कि वो लोग एयर पायलट को मार देते हैं और वही लोग प्लेन को चला रहे होते हैं। वो बंदा अपने आदमी से पूछता है क्या तुम इस प्लेन को चला पा रहे हो? वो भी यस बोल देता है। हम होस्टेज को देखते हैं जो रोते हुए बोलती है आखिरकार तुम लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हो? वो बंदा एयर होस्टेज के ऊपर बंदूक तानते हुए बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग सेंजू जा रहे हैं, सेंजू के हाईएस्ट बिल्डिंग में सेन बाय टावर, और हम लोग सब वहाँ पर साथ में मरेंगे तुम्हारे सेकंड एरिया के मिनिस्टर के साथ। हम तभी बाहर में देखते हैं जहाँ पर सारे पैसेंजर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर सब बंदे बोल रहे होते प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। वो बोल रहा था कमीने यहाँ से साइड हटो, और वो बोलता है प्लीज मुझे आप पहले लेके चलिए। हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो सिंगार पी रहा होता है। वो बंदा डूडू से बोलता है मिस जल्दी से अपने सीट में चले जाइए और अपने सीट बेल्ट को पहन लीजिए। डूडू भी बोलती ओके अंकल आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। डूडू के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है डूडू मैं बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ। डूडू बोलती है कि तुम्हें डरने
डरने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा नहीं आएंगे। हम वहाँ पर और एक सुपर वुमन को देखते हैं जो उसी सिगार पीते हुए आदमी को बोलता है, कैप्टन मेरे पास एक प्लेन है, प्लीज मेरे पीछे आइए। वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम किस तरह का प्लेन के बारे में बात कर रहे हो, क्या हमें पैसेंजर को इस तरह अबेंडन करके जाना चाहिए? वो बंदा बोलता है, प्लीज मुझ में विश्वास कीजिए, नहीं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। और वो दोनों बंदे एरोप्लेन के ऊपर चले जाते हैं। यान मन में बोलता है, ओ हाँ, मैं तो अपने क्लोन को प्लेन के बाहर क्रिएट कर सकता हूँ। हालांकि वो मेरे ओरिजिनल बॉडी के मामले में बस 10% ही पावर को होल्ड करेगा, बट ये काफी होगा। इस पावर के मदद से मैं प्लेन को सेव कर सकता हूँ। और वो अपने शैडो क्लोन एबिलिटी के मदद से एरोप्लेन के बाहर अपने क्लोन को क्रिएट कर लेता है और वो उसे यूजी के फॉर्म में क्रिएट करता है। हम एरोप्लेन को देखते हैं जिससे धुआं निकल रहा होता है। फिर हमें उन्हीं बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लाइंग कोट पहनने वाला बंदा बोलता है, जनरल जल्दी से आप अपने एबिलिटी की मदद से यहाँ पर किसी पैराशूट की तरह बना लीजिए जो प्लेन को नीचे उतरते वक्त थोड़ा सा स्लो कर दे। वो बंदा बोलता है, ओ हाँ, आखिरकार मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया, तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो मेरे दोस्त। और वो बंदा अपने एबिलिटी से सिगार स्मोक होता है, अपने मुंह में लिए हुए सिगार से एक गहरा सा सांस खींचता है और अपने मुंह से धुआं निकालते हुए उस धुएं को पैराशूट के फॉर्म में लेकर उस प्लेन के चारों ओर लगा देता है। वो बंदा बोलता है, उफ, ये मेरे पूरे पावर को खत्म कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था। हालांकि ये अच्छा है कि ये काम हो गया है। हम उसी के पीछे उस बंदे को देखते हैं जो अपने कोट को एक नोकीला वेपन के तौर में बनाते हुए बोलता है, थैंक यू जनरल, आपका इतना ज्यादा हार्ड वर्क के लिए, जबकि आप एक अच्छा पर्सन बनने के लिए इतना ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। सिंगार वाला बंदा बोलता है, मैं एक हीरो हूँ और मैं यही मानता हूँ कि एक हीरो को यही करना चाहिए। हम यूजी के उन दोनों को पीछे देखते हैं जो अभी फिलहाल यान के क्लोन के फॉर्म में है। वो बोलता है कि हालांकि ये प्लेन इन दोनों के द्वारा अभी के लिए संभाल दिया गया है, लेकिन क्या वो दोनों सुपर वुमेन जो ए रैंक के है वो हमें हेल्प करने के लिए आए हैं। हम वही कोट वाले बंदे को देखते हैं जो अपने कोट को उस सिंगार वाले सुपर वुमेन के अंदर धंसा देता है और वो बोलता है, डिस्कस्टिंग है, ये सब बंदे बस तुम्ही को पसंद करते हैं। वो बंदा इस अटैक का एकदम उम्मीद नहीं किया था और अटैक के लगने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा दर्द में कर रहा होता है। यूजीबी ये देख के बोलता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या हुआ? वही कोर्ट वाला बंदा एक विलियन सा लुक बनाते हुए बोलता है, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे से ज्यादा बेटर हूँ। जब भी हम मिशन को करने के लिए आते हैं तुम हमेशा मेरे स्पॉटलाइट को ले लेते हो और इसके वजह से मैं हमेशा तुमसे कम पॉपुलर होता हूँ। वो सिंगार वाला बंदा खांसते हुए बोलता है, क्या क्या आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा? वो बंदा बोलता है, जबकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे बंदे हो तो तुम इन कचड़े सिटीजन के लिए यहाँ पर मर जाओ, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा मीडिया में ये चीज रिपोर्ट करके कि सिंगार सुपरवुमन वो सिटीजन को बचाते वक्त मर गया प्लेन इंसिडेंट में। हालांकि मैंने उसे बचाने का कोशिश किया लेकिन वो सिटीजन को बचाते हुए मर गया और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर था जो जस्टिस के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। और वो बंदा वहाँ से चले जाता है। यूजी उस बंदे के पास आते हुए बोलता है, थोड़ा सा समझ जाओ, मैं अपने हीलिंग एबिलिटी की मदद से तुम्हें हील कर दूंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। वो बंदा खांसते हुए बोलता है, ये पूरा तरह से यूजलेस है, उसका वेपन एक सोल वेपन है और वो मेरे सोल में अटैक कर दिया है, तुम्हारा हील किसी काम का नहीं होगा मेरे लिए। और वो बंदा बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर ही अटैक कर देगा। मेरे एक बेटा है जो मेरा अभी भी घर में मेरा इंतजार कर रहा है मेरे साथ खेलने के लिए। और वो ये चीज बोलकर वहाँ पर अपने दम को तोड़ देता है। यूजी भी ये सब देख के बस देखता रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। वो बंदा प्लेन के अंदर जाते हुए बोलता है, वो कोड वाला बंदा अंदर जाते हुए बोलता है, स्टार स्टिप क्रैब यहाँ पर आ गया है, अब सब लोग सेव हैं। बंदे पूछते हैं कि आखिरकार दूसरा सुपर वुमन कहाँ गया, दूसरा हीरो कहाँ पर है? वो बंदा बोलता है, जनरल सिंगार वो अपने पूरे पावर को यूज कर दिए तुम लोगों को बचाने के लिए, बट वो कम्प्लीटली इस काम को नहीं कर पाए, मुझे माफ कर देना, पर मैं अपने साथ बस कुछ ही लोगों को ले जा सकता हूँ। और वो 3-4 लड़कियां को अपने फ्लाइंग कोट के साथ बांधते हुए ले जा रहा होता है, इसमें से एक डूडू के साथ वाली लड़की भी होती है। वो हिलाते हुए बोलती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ डूडू। और फिर हमें अगला सीन में प्लेन को क्रैश हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं, मैं बच गया, मैं बच गया, हम लोग डिजर्ट में लैंड किए हैं। हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लगभग सभी बंदे बच गए होते हैं। बंदे पूछते हैं कि आखिरकार जनरल सिंगार वो ए रैंक हीरो वो कहाँ पर है? कोई बंदा बोलता है, आखिरकार लॉर्ड यूजी कहाँ पर है? मैंने अभी उनको देखा था। हम डूडू को भी देखते हैं जो गहरा सांस लेते हुए बोलती है, मैं भी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि आज मैं असली में मर जाऊंगी, सही में आज मैं मरते मरते बची हूँ।
सही में ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। और वो बोलती ओ यह जबकि लॉर्ड यूजी यहाँ पर है तो आखिरकार मैंने अभी तक उनको क्यों नहीं देखा। हम वहाँ पर बहुत सारे एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं। एम्बुलेंस में बोल रहा होता है जल्दी करो, हाईजेक प्लेन यहीं पर क्रैश किया है, बहुत सारे बंदे घायल होंगे, हमें जल्दी से उन्हें रेस्क्यू करना होगा, जल्दी करो। हमें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को भी दिखाया जाता है और ये आप लोग समझ ही गए होंगे ये हेलीकॉप्टर रिपोर्टर का होता है। वो रिपोर्टर बोलती है अभी हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसी हाईजेक हुए प्लेन को जो यहाँ पर क्रैश लैंड कर गया है, पर यहाँ पर कोई भी बंदा आखिरकार इंजर्ड क्यों नहीं है। हम वहाँ पर उसी बोट वाले बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि नो वे, आखिरकार यहाँ पर कोई भी बंदा इंजर्ड क्यों नहीं है, मैंने अपने आंखों से इस प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है, आखिरकार सब लोग सेफ क्यों हैं, यहाँ पर कोई भी इंजर्ड क्यों नहीं है। सही में ये बंदा का नियत कितना ज्यादा खराब है। हम वहाँ डूडू को देखते हैं जो उसी बंदे को झाड़ते हुए बोलती है ए येलो हेयर हीरो, आखिरकार तुम्हारा एटीट्यूड के कारण ये सब हुआ है, आखिरकार मेरी सिस्टर और दूसरे कहाँ पर है, जल्दी से उन्हें यहाँ लेके आओ। बंदे बोलते हैं कि एक्चुअली में हमें भी मालूम नहीं है कि रियली में यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेफली लैंड कर गए हैं और हमें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा है। कोई बंदा बोलता है हमने प्लेन क्रैश होने से पहले लॉर्ड यूजी को देखा था, शायद उन्होंने ही हमें बचाया है, वही जो मेटल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि उन्होंने ही हमें बचाया है। और जनरल सिंगर आखिरकार वो कहाँ चले गए, हमें वो चीज मालूम नहीं है। हम उसी येलो हेयर हीरो को देखते हैं जो सब बंदे से बोलते हैं एक्चुअली में जनरल सिंगर वो मेरे पार्टनर थे और हम लोग साथ में ही मिशन करते थे। रिपोर्टर पूछता है स्टार स्ट्रिप क्रैप्स, आखिरकार तुम क्लियरली बता सकते हो कि आखिरकार क्या हुआ है। वो येलो हेयर हीरो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए बोलता है प्लेन को बचाने के चक्कर में जनरल सिंगर ने अपने पूरा पावर को यूज कर लिया और वो पूरा तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे और पूरा पावर के एग्जॉस्ट होने की वजह से वो वहाँ पर मर गए। मैं पहला नहीं हूँ जो पैसेंजर को बचाने के लिए आगे आया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा घटना घट गया जिसका मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था और इनफैक्ट वही वजह था जिसके वजह से प्लेन क्रैश हो गया। इसीलिए मैं तुरंत ही जाकर एम्बुलेंस को बुलाकर ले आया कि मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे बंदे घायल होंगे, इसीलिए उन घायल बंदों को रेस्क्यू करने के लिए और हमारे साथ लेडी लक था कि हम लोग सब यहाँ पर सही सलामत हैं। लेकिन तभी पीछे से किसी का आवाज आता है जो बोलता है कि अब एक्टिंग करना बंद भी कर दो और तुम इतने ज्यादा वाहियात बात मत करो, आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो। इस आवाज को सुन के वो आदमी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यह एपिसोड का स्टार्टिंग भी वहीं से होता है। हम यूजी को देखते हैं जो अपने हाथों में उसी जनरल सिंगार को लेके आया हुआ होता है और वो उसी पीले बंदे वाले हीरो से बोलता है स्टार स्ट्रिप क्रैप चलो अब तुम अपने पार्टनर से मिल लो। और इसे देख के वो हीरो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। डूडू यूजी को देखते हुए बोलती है लॉर्ड यूजी ये तो आप है, लोग बोल रहे थे कि आपने प्लेन क्रैश होने से बचाया है, क्या ये बात सही है। यूजी बोलता है डूडू मैंने ये करके बहुत बड़ा हेल्प नहीं किया है, बल्कि जो पर्सन रियली में तुम लोगों को बचाया है वो और कोई नहीं बल्कि जनरल सिंगर है। ये देख के डूडू पूछती है जनरल सिंगर क्या वो वाकई में अपने पावर को हद से ज्यादा यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट हो गए हैं और वो उसके वजह से मर गए हैं, पर आखिरकार उनके चेस्ट में इतना बड़ा होल क्या कर रहा है। बाकी भी बंदे ये देख के बोलते हैं हाँ रियली में उनकी चेस्ट में आखिरकार इतना बड़ा होल क्या कर रहा है। कोई और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है बस सोचने से ही। कोई और बोल रहा होता है इन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता है इनका पावर एग्जॉस्ट होने की वजह से ये मरे हैं, बल्कि तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें किसी के द्वारा मारा गया है। यूजी स्टार स्ट्रिप क्रैप की तरफ इशारा करते हुए पूछता है स्टार स्ट्रिप क्रैप आखिरकार क्या हुआ था, तुम साफ साफ बताओ। अपने तरफ उंगली उठे देखकर वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है आखिरकार मैं क्यों बताऊं, मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब क्यों हुआ और किसने किया है। यूजी बोलता है ठीक है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं बताता हूँ कि आखिरकार मैंने क्या देखा। और वो बताता है कि स्टार स्ट्रिप क्रैप जनरल सिंगर को प्लेन से बाहर लेके गए और प्लेन को सेव करने के बहाना में वो जनरल सिंगर के पूरे पावर को एग्जॉस्ट कर दिए और जब उनका पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया और जब वो अपने पूरा वीक स्टेज में थे तब ये बंदा जनरल सिंगर के पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला। और सब लोग को मैं एविडेंस के तौर में ये दिखाना चाहता हूँ स्टार स्ट्रिप क्रैप के ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि जनरल सिंगर का है। स्टार स्ट्रिप क्रैप भी अपने क्रैप के
घबरा जाता है क्योंकि सचमुच उसके क्रैप में खून लगा हुआ होता है। यूजी बोलता है अगर तुम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है तो उस खून को ले जाकर डॉक्टरों के द्वारा एग्जामिन किया जाए और एग्जामिन का रिजल्ट जो निकलेगा उससे तुम लोगों को ये प्रूव हो जाएगा और तुम लोगों को पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। बंदे भी खून देखते हुए बोलते हैं और रियली में उसके क्रैप में तो खून लगा है। ये बंदा असलियत में अपने पार्टनर को मार डाला। वो बोल रहा होता है आखिरकार कोई इतना जालिम और बेरहम कैसे हो सकता है। तो बंदा बोलता है अगर लॉर्ड यूजी अभी हमें आके इस चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं करते तो हमें कभी भी जनरल सिंगार के मौत का असली कारण मालूम नहीं चलता। और हम देखते हैं कि रिपोर्टर भी स्टार स्ट्रिप क्रैप को घेरते हुए पूछते हैं क्या लॉर्ड यूजी ने अभी जो जो बात बोला है वो सब सही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। रिपोर्टर पूछता है क्या आप अपने आप को सही साबित करने के लिए इस ब्लड को डॉक्टरों के द्वारा एग्जामिन करवाना चाहते हैं, आप कुछ बोलिए। स्टार स्ट्रिप क्रैप भी अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्साते हुए बोलता है सही में मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। और वो बोलता है मेरे इतने अच्छे परफेक्ट प्लान को मैं कभी भी नहीं सोचा था कोई ऐसे आदमी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसे मैं कभी जानता भी नहीं हूँ और मेरे बनी बनाई काम में पानी फेर देगा। और वो बताता है पता नहीं क्यों मुझे रियली में ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार फिगर पैसा या लुक किस मामले में मैं उससे हारता था, आखिरकार वो मेरे से ज्यादा इतना पॉपुलर क्यों था। यूजी उससे पूछता है जो एरिया 35 के प्लेन को हाईजैक किए हुए थे वो जब उनको देखा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो लोग तुरंत ही प्लेन को छोड़ के चले गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सीक्रेटली उन लोगों के साथ डील में थे और कहीं ना कहीं तुम भी प्लेन हाईजैक में शामिल हो, क्या मैंने सही बोला। स्टार स्ट्रिप क्रैप पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है हा 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 तुमने ये भी ढूंढ डाला, तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और वो बताता है मैं भी एरिया 35 का रिफ्यूजी हूँ। और वो अपने क्रैप को घुमाते हुए बोलता है मैंने अपने बहुत सारे ब्रदर्स को सेक्रीफाइस कर दिया लेकिन फिर भी मेरा प्लान फेल हो गया। और वो अपने क्रैप की मदद से उस रेगिस्तान के धूल को बवंडर के फॉर्म में ले आता है। और स्टार स्क्रिप्ट क्रैप बोलता है तुम हाइपोक्रिटिकल बास्टर्ड एरिया 2 के तुम लोग आज यहीं पर मर जाओगे। और वो अपने क्रैप की मदद से बहुत बड़ा टर्नेडो ले आता है जिसकी वजह से आसपास के जितने भी गाड़ियां थे और आदमी थे उस टर्नेडो के चपेट में आ जाते हैं। और स्टार स्ट्रिप क्रैप अपने क्रैप के बारे में बताते हुए बोलता है जब मैं यंग था तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रैप था जो मेरे मदर के द्वारा मुझे दिया गया था और वो मुझे मरने से पहले ये दी थी। और वो बोलती थी जो सुपर वुमेन दुनिया को बचाते हैं वो इसी तरह के क्रैप को पहनते हैं। वो बताता है कि मैं एरिया 35 में पैदा हुआ जहाँ पर कभी भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ पर हर जगह राख ही राख है, हर जगह तबाही मची हुई है और वहाँ जिंदगी जीना हद से ज्यादा मुश्किल है। और मैं असल में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था। मैं सोचता था कि दुनिया इसी तरह का है। पर मैं जब गलती से एरिया 2 में पहुँचा तब मैं पहली बार जाना कि पानी मीठा भी होता है, फूल भी खिलते हैं और आसमान नीला होता है, बादल सफेद होता है। लेकिन एरिया 2 के बंदे बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे। जब वो लोग जाने कि मैं एरिया 35 से हूँ तो वो बेमतलब के मुझे नीचा दिखाने लगे और यहाँ तक मुझे बहुत पीटा भी गया। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सच्चाई को जानने लगा तो मुझे पता चला कि असल में फॉल्ट मेरे अंदर नहीं है। असल में ये दुनिया ही ऐसा है जहाँ पर कमजोरों को ताकतवर के द्वारा बुली किया जाता है और हर लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगे पड़े हैं। और जब मैं इस सच्चाई को समझा तो मेरा क्रैप वो अवेक हो गया एक सोल इक्विपमेंट के तौर में। और मैं तब एक फेक आइडेंटिटी बना लिया एरिया 2 में और मैं सीक्रेटली एरिया 2 में रहने लगा और मैं सीक्रेटली इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा एरिया 25 के बारे में। और मैं एक्टिंग में इतना खो गया कि मैं एक असलियत में हीरो की तरह एक्ट करने लगा और मैं बहुत सारे पर्सन को भी बचाया। और इसी तरह मैं धीरे धीरे एक नॉर्मल पर्सन से ए रैंक हीरो में बदल गया। और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय और एडमायर भी करता था जब मैं पहली बार जनरल सिंगार के साथ मिला था। उससे मिलने के बाद मेरा चर्चा बहुत ही ज्यादा कम हो गया और सारा स्पॉटलाइट उनको मिलने लगा। मैं अपना बहुत सारा एफर्ट लगाता था लोगों को मारने में, पर जो लोगों को बचाने का काम था वो करते थे और ये चीज मुझे जरा भी पसंद नहीं था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जो ये सब वो सोचकर पागलों की तरह बिहेवियर कर रहा था और वो हंसते हुए बोलता है ये कितना ज्यादा मजेदार है। ये एरिया 2 के स्टूपिड आदमी जो आज यहाँ पर मरने वाले हैं और आज जनरल सिंगार भी मेरे द्वारा मर गया है, मैं उन सब मार डालूंगा, उन सब कमीनों को जो एबिलिटी के द्वारा दुनिया में रूल करना चाहते हैं। हम डूडू को देखते हैं जो उस बंदे को चिल्लाते हुए बोलती है एक क्रेजी आदमी तुम आखिरकार इस तरह बिहेवियर क्यों कर रहे हो, बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम क्या बन गए हो। अगर तुम इसी तरह करोगे तो आखिरकार तुम में और तुम्हारे दुश्मन में क्या फर्क रह जाएगा जिसके बारे में तुम अभी जिक्र कर रहे थे। और वो यूजी से बोलती है
लॉर्ड यूजी, क्या आपके पास किसी तरह का प्लान है? वो बंदा कम्प्लीटली क्रेजी हो गया है और वो अब रुकने वाला नहीं है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो सबको मार डालेगा भी। यूजी सामने का माहौल को देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि उसका सॉल्व इक्विपमेंट उसके मास्टर के इमोशन के द्वारा इफेक्ट हो गया है, और ये बहुत सारे आदमी को मारने के बाद ये ऑटोमेटिकली एस रैंक में अपग्रेड हो गया है, और ये अब एस रैंक का सॉल्व इक्विपमेंट बन गया है। डूडू अपने बैग में ढूंढते हुए बोलती है, वो सामान को मैं अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरे पॉकेट में कोई ऐसा सामान नहीं है जो एस रैंक के इक्विपमेंट के साथ डील कर सके। आखिरकार अब मैं क्या करूं? और वो यूजी से पूछती है, लॉर्ड यू, क्या आपके पास कॉन्फिडेंट है कि आप इसे डील कर सकते हैं? और वो यूजी के हाथ देखते हुए बोलती है, लॉर्ड यूजी, आखिरकार आपका हाथ क्यों कांप रहा है? अगर आप यहाँ पर डर जाएंगे तो आखिरकार हम लोग क्या करेंगे? यूजी बोलता है, डूडू, क्या मैं तुम्हारे आंखों में एक डरपोक, एक भगोड़ा दिख रहा हूँ? मैं किसी से नहीं डरा हूँ, बल्कि मैं ये सब देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो स्टार स्ट्रिप क्रैब के पास जाते हुए बोलता है, स्टार स्ट्रिप क्रैब, तुम इतने सारे बात बोलने के बाद और इतने सारे नॉर्मल पीपल को मारने के बाद तुम अब अपने एंग्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना? स्टार स्ट्रिप क्रैब क्लिफी से स्माइल हंसते हुए बोलता है, हाँ, मेरे हाथ के द्वारा बहुत सारे आदमी मारे गए हैं। मैंने अपने बहुत सारे फैन को मारा है, और मैं बहुत सारे रैंडम पर्सन को भी मारा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर को भी मार डाला हूँ। जिन बंदों को मैं बचाता हूँ, ऑटोमेटिकली उनका जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है। यूजी निराश होते हुए बोलता है, एक ए रैंक का सुपर वुमेन जिसका मिलियनों में फैन है, वो असल में एक बहुत ही नीच और घटिया किस्म का आदमी है, जो अपने से कमजोरों को जान से मार डालता है, और वो अपने आप को सेवियर के तौर में बताता है, लेकिन असल में वो एक डिस्ट्रक्शन है। और यूजी एक सीरियस सा लुक बनाते हुए बोलता है, जबकि तुम इतने सारे बंदे को मारे हो और मैं इन सब का एक विक्टिम हूँ, और इतने सारे गुनाह करने के बाद अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें आज यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। स्टार स्ट्रिप क्रैब भी हंसते हुए बोलता है, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जनरल सिंगार भी इसी तरह का बातें बोलते थे। ठीक है, चलो, जबकि मुझे तुम्हारा बात बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया तो मैं एज ए रिवार्ड तुमको 100 सेकंड दे रहा हूँ। 100 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें 100 सेकंड के बाद यहीं पर जान से मार डालूंगा। और वो उल्टा गिनती स्टार्ट कर देता है, 99, 98, 97, और इसी तरह वो काउंटिंग कर रहा होता है। यूजी अपने मेटल कंट्रोल एबिलिटी की मदद से उसके टर्नेडो के अंदर अपने मेटल को ले आता है, और वो बहुत सारे मेटल नाइफ को कंट्रोल करते हुए पेन के शेप में बना लेता है। ये सब देख के स्टार स्ट्रिप क्रैब भी अपना गिनती रोकते हुए बोलता है, मेरे अंदर इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है, चलो मैं अपने आंखें खोल के देखता हूँ ये आखिरकार तुम अभी कितने दूर तक भाग चुके हो। लेकिन जब वो देखता है तो यूजी बोलता है, तुम गधे कहीं के, और फिर यूजी वहाँ से निकल जाता है। ये देख के वो बंदा भी बोलता है कि आखिरकार वो कहाँ चले गया, आखिरकार वो यहाँ से कैसे जा सकता है। हम देखते हैं कि उसके टर्नेडो के कोर में एक जोर सा धमाका होता है, और उसके बाद वो टर्नेडो डिसअपेयर हो जाता है, और टर्नेडो में फंसे हुए जितने भी आदमी थे वो इधर उधर फेंकाने लगते हैं। ये सब देख के स्टार स्ट्रिप क्रैब भी हैरान होता है, और वो बोलता है, आखिरकार अभी क्या हुआ, मेरा टर्नेडो कैसे रुक सकता है? आखिरकार मेरे क्रैब के साथ कौन छेड़छाड़ किया है? हम यूजी के फ्लाइंग नाइफ को देखते हैं, जो स्टार स्ट्रिप क्रैब के चारों कॉर्नर में धंसा पड़ा होता है, और यूजी मन में सोच रहा होता है, यह पहली बार है कि मेरा एस रैंक का एबिलिटी किसी एस रैंक के इक्विपमेंट के साथ डील कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये एस रैंक का इक्विपमेंट का पावर कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होगा। और वो चिल्लाते हुए डूडू से बोलता है, डोडो, जल्दी से जो आदमी गिर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए कुछ सोचो, और अपना कुछ सामान निकालते हुए उन लोगों को जल्दी से बचाओ। वो बोलती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड यूजी, मैं कुछ करती हूँ। और वो अपने स्टोरेज बैग से बहुत सारे एग निकाल के वहाँ पर फेंक देती है, और वो रोते हुए बोलती है, मेरे सारे एग ये बहुत ही ज्यादा कीमती थे, ये 30,000 वर्थ के थे, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, और मैंने बस इसे यूं ही इन लोगों को बचाने के लिए फेंक डाला। हम स्टार स्ट्रिप क्रैब को देखते हैं, जो अपने हाथ में बंदूक निकालते हुए बोलता है, नहीं, तुम लोग कोई आज यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते हो, मैं सबको मार डालूंगा, मेरा क्रैब मुझे वापस कर दो। और वो यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूजी उसके गोलियों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन वो देखते हुए बोलता है, ये तो ट्रैकिंग बुलेट है, और ये देखते हुए अपने मेटल कंट्रोल एबिलिटी की मदद से उन बुलेटों को बीच से काटने लगता है। और हम देखते हैं कि स्टार स्ट्रिप क्रैब का जो क्रैब होता है वो उसके पास उड़ते हुए चले जाता है। वो अपने क्रैब को लेते हुए बोलता है, ये सब मेरा फॉल्ट है कि मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रबल में ले आया। और उसका क्रैब उसके कंधे में आके लग जाता है, और फिर वो जोश में आते हुए चिल्लाते हुए यूजी के ऊपर हमला करने के लिए चले जाता है, और यूजी के ऊपर अपने क्रैब की मदद से हमला कर देता है, और उसके हाथ में एक कट लगा देता है, जिसे देख के यूजी भी हैरान
हैरान होता है और तुरंत यूजी अपने हीलिंग एबिलिटी की मदद से उस घाव को हील करने लगता है, लेकिन उसका हीलिंग एबिलिटी वहाँ पर कोई काम नहीं आता, जिसे देख के यूजी भी अपने मन में बोलता है एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि जनरल सिंघा ने बोला था, जो डैमेज इस बास्टर्ड के वेपन की वजह से हुआ है वो मैं अपनी हीलिंग एबिलिटी की मदद से हील नहीं कर सकता हूँ। स्टार स्ट्रिप हीरो भी हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगे कि तुम आखिरकार अपने जख्म को हील क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेरा सोल वेपन एक सोल टाइप एबिलिटी को पोजेस करता है और ये डायरेक्टली पर्सन के मेंटल स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है और तुम इसको हील नहीं कर सकते हो। यूजी ये सुन के बोलता है, ओ तो अगर ऐसा बात है तब तो ये बहुत ही अच्छा एक सोल वेपन है, इसे इस तरह वेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसे किसी भी तरह करके मुझे अपना बनाना पड़ेगा। ये सुन के वो क्रैब गुस्सा हो जाता है और वो स्टार स्ट्रिप हीरो के पैकेट से ब्लू पिल निकालते हुए स्टार स्ट्रिप हीरो को जबरदस्ती खिलाने लगता है। यूजी भी ये देख के बोलता है, आखिरकार इस तरह के हीरो है, आखिरकार वो इस ब्लू पिल के साथ क्यों जुड़े हुए हैं। और वो बोलता है, इसके पास ऑलरेडी एक एस रैंक का वेपन है और अगर इस ब्लू पिल को खा ले तो मैं इसके साथ रील नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो क्रैब जबरदस्ती स्टार स्ट्रिप क्रैब को वो पिल खिला रहा होता है, लेकिन वो उस पिल को नहीं खाना चाहता था। यूजी भी उसे देखते हुए मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इसका सोल वेपन अपग्रेड हो रहा है और इसका ओनर का इसके ऊपर से कंट्रोल भी खत्म हो रहा है। ये वेपन ऑलरेडी अपने कॉन्शियस के साथ एक्ट कर रहा है और हम स्टार स्ट्रिप हीरो को देखते हैं जो उस पील को खाने के बाद एक अलग ही लेवल में पहुंच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है कमीने आदमी किंग के, मैं ये कचड़े को दोबारा खा लिया बस तुम्हारे चक्कर में, डैमेट। और हम देखते हैं कि वो क्रैब यूजी के पास आ रहा होता है। यूजी उसे देखते हुए मन में बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं इससे बच नहीं सकता हूँ और मैं अब यहाँ से फ्लाई करके भी नहीं जा सकता हूँ। वो क्रैब यूजी को अपने अंदर समा लेता है और अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और स्टार स्ट्रिप हीरो भी बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा अनलक्की हो, मैं अपने वेपन को अब अपने से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अब तुम वहाँ से कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकते हो, अब तुम वहीं पर अंदर मर जाओगे और फिर तुम डिसअपेयर हो जाओगे। हम उस क्रैब के अंदर देखते हैं जहाँ पर यूजी के ऊपर स्टार जैसे किसी लाइट के द्वारा हमला होता है, जिसे देख के यूजी भी थोड़ा सा हैरान होता है। हम देखते हैं कि वो किसी स्टार की तरह होता है। ये देखिए यूजी बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस, आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये इतने सारे क्यों हैं। हम यूजी के इर्द गिर्द बहुत स्टार को देखते हैं और यूजी वहाँ से एक स्टार को उठाते हुए देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये स्टार आखिरकार ये अचानक से बहुत ज्यादा गर्म क्यों होने लगा है। और वो बोलता है, मुझे ये मत बोलना ये सब बॉम्ब है और ये यहाँ पर फटने वाले हैं। और कोई बंदा जैसे पानी में डूबता है वैसे यूजी स्टारों में डूब जाता है और फिर हमें ट्रैप के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बस धमाके का आवाज आता है। ये सब देख के डूड भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। स्टार स्ट्रिप हीरो बोलता है, तुम्हें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो इतने सारे धमाके के साथ कभी भी नहीं बच सकता है। हम देखते हैं कि वो क्रैब अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। ये सब देखकर डूडू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, ये नहीं हो सकता है लॉर्ड यूजी। लेकिन फिर वो किसी चीज को देख के थोड़ा सा हैरान होती है। हम वहाँ पर एक कोकून को देखते हैं जो एक स्टील का कोकून होता है। फिर वो कोकून टूटता है तो उसके अंदर से यूजी बाहर निकलता है। असल में यूजी अपने मेंटल एबिलिटी की मदद से वहाँ अंदर में ही अपने आप को एक मेटल कोकून में बंद कर लिया था और इसके वजह से वो धमाके से बच गया। स्टार स्ट्रिप हीरो भी ये सब देख के बोलता है, ये नहीं हो सकता है, आखिरकार तुम इतने सारे धमाके के बीच से भी जिंदा वापस कैसे बच के आ सकते हो। यूजी अपने कोकून से निकलते हुए बोलता है, ओह मैं अगर थोड़ा सा और केयरलेस होता तो मैं अभी यहाँ पर ही मर जाता, मैं तो बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ। बाकी पब्लिक ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था लॉर्ड यूजी यहाँ पर नहीं मरे हैं, वो अभी भी जिंदा है। लॉर्ड यूजी तो बहुत ही कमाल के हैं, वो तो अब से मेरे हीरो हैं, वो मेरे लॉर्ड हैं। हम डूडू को भी देखते हैं जो चीयर करते हुए बोलती है, मैं जानती थी लॉर्ड यूजी को इतना आसानी के साथ मारना ये मुमकिन नहीं है। यूजी अपने पैकेट में हाथ डालते हुए बोलता है, मैंने जनरल सिंगार के पास से ये चीज हासिल किया है। स्टार स्ट्रिप भी हीरो थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिरकार यूजी क्या निकालने वाला है। हम देखते हैं कि यूजी अपने पैकेट से उसी जनरल सिंगार के सिंगार को निकाल लेता है और फिर उसे फूकने लगता है। ये चीज देख के स्टार स्ट्रिप हीरो का पारा गर्म हो जाता है और वो यूजी के ऊपर खाली हाथ ही हमला करने के लिए चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने आटे को तैयार करते हुए बोलता है, जनरल सिंगार मैंने आपके रिवेंज को ले लिया है, अब आप आसानी के साथ हेवन में रह सकते हो। और हम देखते हैं कि वो स्टार स्ट्रिप वहाँ पर
मर जाता है और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर हम उस क्रैब को देखते हैं जिसका रंग रूप ही बदल गया होता है। उसे देख के यूजी बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वेपन हो, तुम्हारा अभी अभी ओल्ड ओनर मर चुका है और तुम एक न्यू ओनर के तलाश में निकल गए हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लिंक बनाऊं और तुम मेरे वेपन के तौर पे काम करो। हम उस क्रैब को देखते हैं जो यूजी के सामने हार्ट से बना रहा होता है और यूजी को पटाने का कोशिश कर रहा होता है। सही में मुझे इससे पहले बस लगता था कि इंसान की ही नीयत बदलते हैं, लेकिन इस वेपन को देख के मेरा तो शब्द ही खत्म हो गए। यूजी बोलता है, क्या मैं तुम्हें किसी बीस्ट की तरह अभी यहाँ पर टेम कर लूं? और वो बोलता है कि मुझे किसी ऐसे पार्टनर का जरूरत नहीं है जो जरूरत पड़ने पर अपने ओनर को ही डबोवर कर ले। हम दूसरे पब्लिक को देखते हैं जो उस एग के लिक्विड में फंसे होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, लॉर्ड यूजी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम इस लिक्विड में फंस चुके हैं, यहाँ से हमें निकालिए। यूजी डुडू की तरफ देखती है, यूजी डुडू की तरफ देखता है। डुडू हंसते हुए बोलती है, ये एग लिक्विड मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन मैं अब इसे वापस नहीं ले सकती हूँ। यूजी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कुछ देर ऐसे ही रहो, जल्दी रीइंफोर्समेंट टीम आ जाएंगे और तुम लोगों को बचा लेंगे, मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। हम डुडू को देखते हैं जो रोते हुए बोलती है, प्लीज यहाँ से मत जाइए लॉर्ड यूजी, मुझे छोड़ के मत जाइए। फिर हमें जनरल सिंगर का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं। फिर वो कहीं रुक जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर यान आ जाता है। इसे देखकर वो बच्चा बोलता है, हाँ बिग ब्रदर, क्या आप मेरे साथ सोकर खेलना पसंद करोगे? यान बोलता है, नहीं बिग ब्रदर यहाँ पर तुम्हारे साथ सोकर खेलने नहीं आया है, पर उधर देखो वहाँ पर कोई है जो तुम्हारे साथ सोकर खेलना चाहता है। हम वहाँ पर एक स्मोक से बने हुए इंसान को देखते हैं। वो बच्चा उसे देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ ये तो मेरे फादर की तरह दिख रहा है, ठीक है तब चलो, तब मेरे साथ खेलो, हम लोग साथ में खेलेंगे। हम देखते हैं कि यान उसी इंद्र सिंगार के निकाले हुए एबिलिटी को उस बच्चे के अंदर डाल देता है और फिर वो बच्चा और वो चीज एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बोलता है, डुडू मैं ये चीज विश्वास नहीं कर सकता हूँ, स्टार स्ट्रिप हीरो वो जनरल सिंगार को मार दिया है और आखिर में तुम लोगों को लॉर्ड यूजी के द्वारा बचा लिया गया। ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। हम डूडू और उसके साथी को देखते हैं जो चलते हुए बात कर रही होती है। डूडू बोलती कि ये बहुत ही ज्यादा खराब हुआ कि तुम ये सब अपने आंखों के साथ नहीं देख सकी। जो बैटल लॉर्ड यूजी और स्टार स्ट्रिप क्रैब के बीच में हुआ था वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। लॉर्ड यूजी बहुत ही अच्छा से स्टार स्ट्रिप क्रैब को मजा चखाया और उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और उसकी एक्टिंग को देखकर उसकी साथी भी हंस रही होती है और फिर वो बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। चार स्ट्रिप क्रैब के द्वारा किडनैप किए गए थे, उन्हें डिजर्ट के बीचों बीच में फेंक दिया गया था। वो तो हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें डिस्कवर कर लिया गया। अगर वैसा नहीं होता तो अगर हम लोग प्लेन में नहीं भी मरते तो हम लोग कुछ डिजर्ट में मर ही जाते। डोडो बोलती है, सिस्टर यूरोंग ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं और इससे अच्छा हमारे लिए और कोई दूसरा बात नहीं हो सकता। वो भी बोलते हैं कि हाँ आज हम लोग यहाँ मर्चेंट ग्रुप के बिहाफ में आए हैं जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेड करने के लिए। आज हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहना होगा।